हेलो हेलो नमस्कार जय हिंद प्यारे दोस्तों प्यारे साथियों। तो कैसे हैं आप सभी लोग? एनडीए के शेर शेरनी कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई को अच्छे से कर रहे होंगे। तो मैं हर्ष चौरसिया आज से आपको एनडीए की मैथ्स पढ़ाऊंगा। पूरी की पूरी प्लेलिस्ट यूट्यूब पर आपको अवेलेबल कर दूंगा विद इन 40 to 45 डेज। पूरी एनडीए की मैथ्स आपकी कंप्लीट करा दूंगा विद प्रैक्टिस के साथ। तो आज हम लोग पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्री और कुछ बेसिक मैथ। ये ट्रिग्नोमेट्री की बेसिक मैथ्स में कह दूँ तो सबसे पहले तो चैनल नया है तो आप लोग अगर थोड़ा प्यार दिखा दें तो आपका भाई थोड़ा बन जाएगा। और देखो यार, सच बताऊं तो मेरा ध्येय केवल इतना है कि किसी भी लड़के को या किसी भी लड़की को मैथ्स डिफिकल्ट ना लगे। मैथ्स को आसान बनाने के लिए मैंने आप लोगों को मैथ्स पढ़ानी शुरू करी है। और देखना, एक दिन ये नाम मैथ्स की दुनिया में बहुत ऊपर तक जाएगा। बहुत विश्वास है मुझे अपने ऊपर, क्योंकि मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ यार। और जब कोई इंसान वास्तव में मेहनत करता है ना तो उसे पता होता है कि वो कहाँ तक जाएगा। और आप लोग भी नेवी में ज़रूर सेलेक्ट होगे, क्योंकि जो आप लोगों का जज्बा है ना, ये जज्बा बिल्कुल वही जज्बा है जो एक नेवी में जाने लायक इंसान का होता है। आ जाइए अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो आज हम लोग पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री यानी कि ट्राई यानी कि तीन कोणों का मापन। मैं बाइलिंगुअल पढ़ाऊंगा आपको। तीन कोणों का मापन, तीन कोणों का मापन। अब वो तीन कोण कौन से होंगे? देखो, ट्रिग्नोमेट्री की आपको हेल्प, अगर ट्रिग्नोमेट्री पढ़नी है तो आपको राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में पता होना चाहिए, यानी कि समकोण त्रिभुज के बारे में। ये 90 डिग्री का एंगल है, ये थीटा एंगल पर वर्क कर रहा है, ये पी क्यू आर त्रिभुज में मान लो बना लेना, ठीक है। ये सबसे बड़ी वजह ये कर्ण होती है, ठीक है। थीटा के सामने लंब होता है, थीटा के सामने लंब होता है, और जो थीटा से सटा हुआ होता है उसे आधार कहते हैं। इतना तो आप सभी को पता होगा, ठीक है। आप लोगों ने एक फॉर्मूला भी पढ़ा होगा कि ये आधार ए से मैं डिनोट कर देगा, कर्ण को के से और लंब को एल से। तो के स्क्वायर इज इक्वल टू एल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यानी कि कर्ण का वर्ग बराबर लंब वर्ग तन आधार वर्ग। ये क्वेश्चन, ये आपने फॉर्मूला भी पढ़ा होगा, आई एक्सपेक्टेड। ओके ओके। अब चलो ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री की इतनी जानकारी हो गई। ओके, एक चीज इसमें याद रखना, स्टार लगा दे रहा, क्वेश्चन बनेगा तो इसी चीज पर बनेगा कि मैंने आपको, मान लो ये क्यू एंगल है अभी, तो इसको मैं क्या लगाऊंगा? मैं तुमसे कह रहा कि साइन बताओ, साइन में क्यू, तो साइन में क्यू तो आप बता दोगे, तो ये ठीक है, अभी तो ठीक है, अभी क्यू ये बात ना करो। एक चीज ध्यान रखना कि ये थीटा होता है, थीटा के सामने मैं लिख दे रहा, थीटा के सामने लंब होता है, यानी कि परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर। ओके ओके। अब चलो आ जा ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज पर। आपने ये पढ़ा होगा लाल बटे कक्का, हिंदी मीडियम के जितने भी हैं और इंग्लिश मीडियम के जो हैं उन्होंने ये पढ़ा होगा, पापा बिगड़ी पियोगे? हाँ हाँ बेटा। हिंदी मीडियम वालों के लिए ये होता है लाल बटे कक्का, इंग्लिश मीडियम वालों के लिए ये होता है पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, या कुछ बच्चे इसको और मॉडिफाई कर चुके हैं आजकल, पापा बीड़ी पियोगे? हाँ हाँ बेटा। इस तरीके से भी कुछ लोग मॉडिफाई कर चुके हैं। तो चलो ठीक है। अब ये जो होता है एल अपॉन के, इसको कहते हैं साइन थीटा। ए अपॉन के जो होता है इसको कहते हैं कॉस थीटा। एल अपॉन ए जो होता है इसको कहते हैं टेन थीटा। जब इसी को रिवर्स कर लें, इधर से ऐसे चलने लगे, तो ए अपॉन एल यानी कि आधार बटे लंब जो होता है वो होता है कॉट थीटा। कर्ण बटे आधार होता है हमारा सेक थीटा, और कर्ण बटे लंब हमारा होता है कोसेक थीटा। ओके, साइन थीटा हो गया लंब बटे कर्ण, कोसेक कोस थीटा हो गया आधार बटे कर्ण, टेन थीटा हो गया लंब बटे आधार, कोट थीटा हो गया आधार बटे लंब, सेक थीटा हो गया हमारा कर्ण बटे आधार, और कोसेक थीटा हो गया हमारा कर्ण बटे लंब। ये रेशियो आई एक्सपेक्टेड कि आपको याद हो। नहीं याद है तो अब कर लेना प्लीज। ओके, अब इन्हें याद कर लेना, ठीक है। इतनी बात हो गई भैया, ठीक। साइन थीटा इज इक्वल्स टू, ये लंब बटे कर्ण है, ठीक है।
इसको मैं लंब बटे कर्ण लिख रहा, और मैं कोसेक थीटा को कर्ण बटे लंब लिख रहा, क्योंकि ये इसका उल्टा होता है कर्ण बटे लंब। ये समीकरण 1, ये समीकरण 2। मैं कह रहा समीकरण 1 गुणा 2 करो, 1 गुणा 2, तो क्या होगा साइन थीटा इंटू में कोसेक थीटा इज इक्वल्स टू लंब बटे कर्ण इंटू कर्ण बटे लंब, कर्ण से कर्ण लंब से लंब, यानी कि साइन थीटा और उसका उल्टा कोसेक थीटा, इसका मान 1 होता है। तो इसी प्रकार ये साइन है, ये उसका उल्टा कोसेक है, तो इसी प्रकार कॉस थीटा और उसका उल्टा सेक थीटा, इसका मान 1 होगा। इसी प्रकार टेन थीटा और इसका उल्टा कॉट थीटा, इसका मान भी 1 होगा। ओके, चमका कि नहीं चमका? चमका। ओके चमका, ठीक है चमका। लो स्क्रीनशॉट ले लो अगर लेना हो तो। ले लिया स्क्रीनशॉट? ओके। अच्छा, इतनी बात तो हो गई हम लोगों को। कुछ ट्रिपलेट्स, चलो ट्रिपलेट्स तो मैं बता रहा आपको। ये 3 आइडेंटिटीज आपको याद होनी चाहिए। 3 आइडेंटिटीज क्या है? साइन स्क्वायर थीटा प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर थीटा। ये इम्पोर्टेंट है, ये याद होनी चाहिए आपको, ठीक है। इससे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट इनका एक मॉडिफिकेशन रूप है, वो क्या है? इसको उधर लेके जाओ तो 1 इज इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस का टेन स्क्वायर थीटा, यानी कि 1 इज इक्वल्स टू सेक थीटा माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि ए प्लस बी, ए माइनस बी, सेक थीटा प्लस टेन थीटा, सेक थीटा माइनस टेन थीटा। ओके, तो यानी कि 1 अपॉन सेक थीटा माइनस टेन थीटा इज इक्वल्स टू सेक थीटा प्लस टेन थीटा, या सेक थीटा माइनस टेन थीटा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन सेक थीटा प्लस टेन थीटा। ये आइडेंटिटीज बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्हें याद ना रखना, इन्हें जरूर याद रखना लेकिन। ओके ओके, अब इसी प्रकार से इसको देखो, 1 इज इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस का कॉट स्क्वायर थीटा, 1 इज इक्वल्स टू कोसेक थीटा प्लस का कॉट थीटा मल्टीप्लाइड कोसेक थीटा माइनस का कॉट थीटा, यानी कि 1 अपॉन कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इज इक्वल्स टू कोसेक थीटा माइनस का कॉट थीटा। ओके, इसी प्रकार 1 अपॉन कोसेक थीटा माइनस का कॉट थीटा इज इक्वल्स टू कोसेक थीटा प्लस का कॉट थीटा। ओके ओके, एक चीज और आपको ही पता होनी चाहिए, टेन थीटा इज इक्वल्स टू होता है साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा, और कॉट थीटा होता है कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा। ये चीज भी आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। इसके बेस पर एक क्वेश्चन देखो, जैसे कि मैंने आपसे कहा सेक थीटा, इतना ऊपर विजिबल हो रहा है? ऊपर दिख रहा है इतना? ओके दिख रहा है। मैं तुमसे कह रहा सेक थीटा प्लस टेन थीटा इज इक्वल्स टू है e की पावर x। मैं तुमसे कह रहा cos थीटा का मान बताओ क्या होगा। अब कैसे करोगे इसको? स्क्रीनशॉट ले लो उसका पहले। देखो सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर e की पावर x है, तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा क्या होगा? 1 अपॉन e की पावर x, क्योंकि इससे एक दूसरे के उल्टे होते हैं। ओके, तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा ये है, और सेक थीटा
प्लस टेन थीटा हमको ई की पावर एक्स दिया है। ओके, देखो अब इससे ये कट गया, जोड़ दो तो ये क्या हो गया, 2 सेक थीटा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर एक्स, यानी कि 2 सेक थीटा इज इक्वल्स टू ई की पावर एक्स प्लस 1 अपॉन में ई की पावर एक्स। ओके, ठीक है, तो सेक थीटा इज इक्वल्स टू ई की पावर एक्स प्लस 1 अपॉन 2 ई की पावर एक्स, इतना आ गया। ओके, तो कॉस थीटा क्या हो जाएगा, इसका उल्टा, यानी कि 2 ई की पावर एक्स अपॉन में 1 प्लस ई की पावर एक्स। ओके, ये ई की पावर 2x होगा, ई की पावर 2x, ई की पावर 2x प्लस 1 अपॉन ई की पावर 2x, ई की पावर 2x, 2 ई की पावर 2x। ओके ओके, इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व होगा। एक क्वेश्चन और दिखाओ करके। मैं तुमसे कह रहा सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर है 2 के। मैं तुमसे कह रहा साइन थीटा बताओ, तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा क्या होगा, 1/2। ओके, ये इससे कट गया, 2 सेक थीटा इज इक्वल्स टू 2 प्लस 1/2, यानी कि 2 सेक थीटा इज इक्वल्स टू 4 प्लस 1/2, यानी कि 5/2। तो सेक थीटा क्या आ गया, 5/4, 5/4 आ गया। कॉस थीटा क्या आ जाएगा, कॉस थीटा क्या आ जाएगा, 4/5, 4/5 आ गया, यानी कि ये आधार है, ये कर्ण है, तो लंब क्या होगा, लंब 3 होगा। कैसे होगा 3, ये मैंने बनाया राइट एंगल ट्राइंगल, इसमें आधार को 4 रखा, कर्ण को 5 रखा, तो ये हो जाएगा 25 बराबर, ये हो जाएगा 4 प्लस 16, 4 का स्क्वायर प्लस एक्स, तो ये 25 माइनस के 16 बराबर आ गया एक्स, तो एक्स स्क्वायर बराबर कितना आ गया 9, यानी कि एक्स बराबर 3, तो ये आ गया एक्स बराबर 3। ये ट्रिपलेट होते हैं 3 4 5 का, 6 8 10 का, इस तरीके के ट्रिपलेट अभी मैं आपको याद कराऊंगा। ओके, तो साइन थीटा मेरा क्या हो जाएगा, लंब बटे कर्ण, यानी कि 3/5। इस तरीके से इससे सॉल्व होते हैं। आप अगर इसको चेंज करने बैठ गए कि 1/cos sin/cos, तो फिर यही क्वेश्चन हो पाएगा पूरा। तो इस वजह से इस तरीके से सॉल्व करना, ठीक है। कुछ प्रूविंग और होती हैं, वो मैं कुछ प्रूविंग और बता दे रहा आपको। कुछ प्रूविंग और मैं अब सारी प्रूविंग तो नहीं बताया, क्योंकि मैंने एक वीडियो बनाई थी ट्रिग्नोमेट्री के सभी फॉर्मूलेस की प्रूविंग की, लेकिन कुछ प्रूविंग जो इम्पोर्टेंट है वो मैं आपको करा दे रहा, क्योंकि वो चीज़ें आपकी इंटीग्रेशन में भी काम आएंगी। जैसे कि cos 2x के फॉर्मूले ही इम्पोर्टेंट, cos 2x के फॉर्मूले की प्रूविंग ही इम्पोर्टेंट है। एक फॉर्मूला होता है cos स्क्वायर एक्स माइनस का साइन स्क्वायर एक्स, एक फॉर्मूला होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, एक फॉर्मूला होता है 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1, एक फॉर्मूला होता है 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स। ओके ओके, ये फॉर्मूले से मैं तुम्हें इन चारों की प्रूविंग करके दिखा रहा, ठीक है, इस फॉर्मूले की हेल्प से। तो ये हो गया 1 माइनस, इसको पहले खोलो, तो ये हो गया साइन स्क्वायर एक्स अपॉन में कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन में 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स अपॉन में कॉस स्क्वायर एक्स। इसका एलसीएम लो थोड़ा जरा, तो ये हो गया कॉस स्क्वायर एक्स माइनस का साइन स्क्वायर एक्स अपॉन में कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन में कॉस स्क्वायर एक्स प्लस का साइन स्क्वायर एक्स अपॉन में कॉस स्क्वायर एक्स। देखो कॉस स्क्वायर से कॉस स्क्वायर कट गया, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर ये होता है 1, तो केवल ये बचा, क्या बचा, कॉस स्क्वायर एक्स माइनस का साइन स्क्वायर एक्स, कॉस स्क्वायर एक्स माइनस का साइन स्क्वायर एक्स, ये बचा केवल। ओके ओके, चलो मैं कह रहा कॉस की जगह पर 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स रख दो, क्योंकि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बराबर 1 होता है। तो मैं तुमसे अगर ये कहूँ कॉस स्क्वायर का मान बताओ, तो 1, ये इधर माइनस में हो जाएगा, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, तो यहाँ पे रखो 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स माइनस का साइन स्क्वायर एक्स, यानी कि 1 माइनस 2 साइन
स्क्वायर एक्स। देखो ये फॉर्मूला ये रहा, ये फॉर्मूला ये रहा। मैं तुमसे कह रहा इसी फॉर्मूले में आप साइन स्क्वायर का फॉर्मूला खोल लो। साइन स्क्वायर का क्या होगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। यहाँ पे रखो 1 माइनस, ये तो कॉस स्क्वायर एक्स ही रहेगा, कॉस स्क्वायर एक्स, और ये हो जाएगा माइनस 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। तो कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। कॉस स्क्वायर 2 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1। लो ये फॉर्मूला भी तुम्हारा आ गया। यही चारों फॉर्मूले इंपॉर्टेंट थे, तो मैंने ये तुम्हें चारों फॉर्मूले करा दिए। ठीक है, तो एक और देख लो प्रूविंग। ये कर्ण होता है, ये लंब होता है, ये आधार होता है। तो कर्ण का वर्ग बराबर होता है लंब का वर्ग धन आधार के वर्ग के। ठीक है, मैं तुमसे कह रहा कर्ण के वर्ग का दो यहाँ पे डिवाइड कर दो दोनों पक्षों में। तो कर्ण वर्ग बटे में कर्ण वर्ग बराबर लंब वर्ग बटे में कर्ण वर्ग प्लस आधार वर्ग बटे में कर्ण वर्ग। तो ये हो जाएगा 1 इज इक्वल्स टू साइन थीटा क्या होता है, लंब बटे कर्ण। कॉस थीटा क्या होता है, आधार बटे कर्ण। तो यानी कि आधार बटे कर्ण स्क्वायर, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, और लंब बटे कर्ण यानी कि ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। ये देखो तुम्हारी ये आइडेंटिटी भी प्रूव हो गई कि 1 इज साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है। ओके, अच्छा कुछ ट्रिपलेट हैं, वो मैं ट्रिपलेट आपको कल से समझाऊंगा, और क्वाड्रेंट के बारे में मैं आपको अब और समझा देगा। क्वाड्रेंट के बारे में और समझा देगा, 10 मिनट और लगेंगे, क्वाड्रेंट 5-10 मिनट। क्वाड्रेंट भी आज समझ के जाओ। देखो ये होता है 0 डिग्री, ये होता है 90 डिग्री, ये होता है 180 डिग्री, ये होता है 270 डिग्री, और फिर ये होता है 360 डिग्री। ओके ओके, ये होता है यहाँ पे ऑल पॉजिटिव। यहाँ पर साइन और उसका उल्टा कॉसेक पॉजिटिव, मैं भी बताऊंगा ये क्या होता है पॉजिटिव उल्टा। यहाँ पर टेन और उसका उल्टा कॉट पॉजिटिव, यहाँ पर कॉस और उसका उल्टा सेक पॉजिटिव। अच्छा ये बताओ ऑल पॉजिटिव मतलब सभी त्रिकोणमितीय अनुपात, यानी कि साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा, सब पॉजिटिव। इसमें साइन और कोसेक पॉजिटिव रहते हैं और बाकी सब नेगेटिव रहते हैं। इसमें टेन और कॉट पॉजिटिव रहते हैं, बाकी सब नेगेटिव रहते हैं। इसमें कॉस और सेक पॉजिटिव रहते हैं, बाकी सब नेगेटिव रहते हैं। इसको कहते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट यानी कि प्रथम चतुर्थांश। इसको कहते हैं सेकंड क्वाड्रेंट यानी कि द्वितीय चतुर्थांश। इसको कहते हैं थर्ड क्वाड्रेंट यानी कि तृतीय चतुर्थांश। इसको कहते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट यानी कि चतुर्थ चतुर्थांश। अच्छा अब भैया एक चीज और बताओ कि इतने का डिवाइडेशन कैसे करें। ठीक है, मैं तुमसे कह रहा तुम्हें अगर कहीं पर 360 से ज्यादा इधर ही आ जाएगा, 360 से ज्यादा इधर ही आ जाएगा। ओके, कहीं पे तुम्हें इस तरीके का देखे 360 प्लस थीटा, या 90 से कम में तुम इधर आ रहे हो, तो कहीं पर तुम्हें देखे 90 माइनस थीटा, तो समझ जाना वो पहले चतुर्थांश की कहानी हो रही है। ठीक है, मैं तुमसे कहूँ 90 से ज्यादा हो रहा है यहाँ पर, तो 90 प्लस थीटा, 90 से आगे बढ़ना। अच्छा 180 से पीछे भी तो जा रहे, तो 180 माइनस थीटा। कहीं तुम्हें इस तरीके की कहानी देखे तो समझ लेना वो द्वितीय चतुर्थांश की कहानी हो रही है। अच्छा भैया अगर कहीं पर 180 से ज्यादा हो रहा है, तो अगर 180 प्लस थीटा देखे या 270 से कम भी हो रहा है, तो कहीं अगर तुम्हें 270 माइनस थीटा देखे तो तुम समझ लेना वो तृतीय चतुर्थांश की कहानी हो रही है। ओके, अगर तुम्हें कहीं दिखे कि 360 माइनस थीटा, 360 से कम हो रहा है और 270 से बढ़ रहा है, 270 प्लस थीटा, कहीं तुम्हें इस तरीके का दिखाई दे तो वो समझ लेना फोर्थ क्वाड्रेंट की कहानी हो रही है। ओके भैया, अच्छा भैया कुछ एग्जांपल दे के समझा दे तो मजा आ जाता। मैंने कहा ठीक है यार, एग्जांपल से पहले एक चीज और समझ लो।
कहीं भी तुम्हें 90n प्लस माइनस दिखे तो वो चेंज होगा। कैसा चेंज होगा? साइन का कॉस में, कॉस का साइन में, टेन का कॉट में, कॉट का टेन में, कॉसेक का सेक में, सेक का कॉसेक में। अगर 90n n इज इक्वल्स टू 1 2 3 4 कुछ भी 1 2 3 4 इस तरीके से, ठीक है, ओके। अच्छा, अगर कहीं तुम्हें 180 n प्लस माइनस दिखे तो वो नो चेंज। नो चेंज मतलब साइन का साइन ही रहेगा, कॉस का कॉस ही रहेगा, टेन का टेन ही रहेगा। ओके भैया। अच्छा भैया कुछ एग्जांपल दे दो, समझ में आ जाए, दिमाग घूम रहा है। अच्छा भैया लो एग्जांपल लो, ये दिमाग ना हो। एग्जांपल मैं कह रहा साइन 120 डिग्री, बताओ इसको कैसे तोड़ सकते हो? इसको देखो भाई, दो तरीके से तोड़ सकते हो। या तो इसको ऐसे लिख लो, साइन 180 माइनस 60, या ऐसे लिख लो साइन 90 प्लस 30। अच्छा, साइन 90 प्लस 30 यानी कि 90 प्लस, तो ये तो कॉस हो जाएगा, कॉस 30। अच्छा, प्लस माइनस देखो, 90 प्लस है, 90 प्लस यानी कि यहाँ पे साइन और कॉसेक पॉजिटिव रहते हैं, और साइन आया, साइन आया तो ये प्लस का ही रहेगा, यानी कॉस 30 का मान क्या होता है? √3/2। अच्छा, इससे देखो साइन 180 माइनस 60, 180 माइनस थीटा, ये भी साइन ही रहेगा, तो ये हो गया साइन 60 यानी कि √3/2। तो देखो दोनों से आंसर सेम आ रहा, ठीक है। तो इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस हैं, वो मैं आपको कल पढ़ाऊंगा, क्योंकि यार मैं एक चीज़ भूल गया कि मुझे आपको पहले वो टेबल और बनवानी थी। वैसे तो मुझे एक्सपेक्ट करता हूँ कि आपको टेबल याद होगी, बट फिर भी मैंने पढ़ाना पूरा स्टार्ट किया तो मैं पूरा पढ़ाऊंगा। तो आपको टेबल और बतानी थी, तो वो टेबल मैं कल बताऊंगा, और फिर इनके ऊपर क्वेश्चन कराऊंगा, फिर ट्रिपलेट के ऊपर क्वेश्चन कराऊंगा। ऐसे एक एक सीढ़ी करके हम लोग चढ़ेंगे, और हम दोनों लोग साथ मेहनत करके नेवी में सिलेक्शन पाएंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।